हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है ये लॉज ऑफ लॉगरिथम पे बेस्ड है। तो चलिए हम लोग पहले लॉज ऑफ लॉगरिथम को कवर कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट, तो देखिए जो हमारा लॉग फर्स्ट है वो होता है हमारा log m cross n to the base a is equals to log m to the base a plus log n to the base a। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे देखिए टू नंबर्स का प्रोडक्ट वैल्यू का अगर हमें लॉगरिथम वैल्यू गिवन है तो इसे हम बोथ नंबर के जो है सेपरेटली लॉगरिथम के वैल्यू के फॉर्म में इसे राइट कर सकते हैं। लॉ हमारा सेकेंड होता है log ऑफ m बाई n टू द बेस a। इसकी जो हमारी वैल्यू होती है वो इक्वल होती है log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ओके ना, यहाँ पे देखिए जब डिवीजन के फॉर्म में हमारे नंबर गिवन हो और इसका log वैल्यू हो तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर सकते हैं इसे log m माइनस log n के फॉर्म में। थर्ड लॉ होता है हमारा जिसके बारे में आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं, ये होता है हमारा log m टू द पावर n टू द बेस a। इसे आप राइट कर सकते हैं n log m टू द बेस a। राइट ना, यहाँ पे देखिए जो हमारा नंबर है अगर इसको हम पावर के फॉर्म में गिवन होता है वैल्यू लॉग में तो ये जो पावर है हमारा एट फ्रंट आ जाता है। राइट ना, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए नोट का कुछ यहाँ पे पार्ट है उसको भी हम राइट कर लेते हैं। अगर हमें देखिए कोई वैल्यू कुछ इस तरह से गिवन है log x, राइट, तो इसे आप पर्टिकुलर ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये हमारा वैल्यू गिवन है log x टू द बेस 10। जहां पे आपको बेस गिवन नहीं होगा वहां पे आप कंसीडर करेंगे कि जो हमारा बेस है वो 10 है। राइट ना, और देखिए ये नोट का हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड हम ये राइट कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई वैल्यू इस तरह से गिवन है log a टू द बेस 10 तो आप इसे कुछ इस तरह से भी राइट कर सकते हैं lg ऑफ a। दैट मीन्स ये आपको रिप्रेजेंट करता है log ऑफ a टू द बेस 10। राइट ना, तो यही देखिए आपके कुछ यहाँ पे लॉज थे जिनको आपको फॉलो करने हैं और इन्हीं के हेल्प से आपका जो एक्सरसाइज है 7B उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब उनको मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसके लिए स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ईच सम आर डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, express each sum or difference as a single logarithm। ओके, अब इसमें देखिए हमें टोटल 4 पार्ट्स गिवन है। ठीक है, इसको राइट करते हैं हम। फर्स्ट देखिए हमारा है log 6 प्लस log 5। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए आपका ये जो है log m प्लस log n फॉर्म है, इसे हम राइट कर सकते हैं log mn के फॉर्म में। राइट, तो ये जो हमारी वैल्यू है इसे हम राइट कर सकते हैं log 6 इंटू 5। और यहाँ पे हमारा बेस जो है वो एज ए 10 होगा क्योंकि बेस हमारा गिवन नहीं है। ये हो जाएगा हमारा log 30। राइट, यही हमारा हो जाएगा आंसर फर्स्ट पार्ट का। नोट कर लीजिए। अब हम सेकेंड पार्ट को राइट करेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारा log 12 माइनस log 2। log 12 माइनस log 2, ये देखिए log m माइनस log n है, इसे हम राइट कर सकते हैं log m बाई n। ये जो हमारी वैल्यू है इक्वल हो जाएगी log 12 अपॉन 2 के इक्वल। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी log 6। 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम तो log 6 हो जाएगा। राइट, अब इसके हम थर्ड पार्ट को राइट करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट है हमारा log 5 टू द बेस 3 प्लस log 2 टू द बेस 3 प्लस log 4 टू द बेस 3। राइट ना, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, और यहाँ पे अनदर भी हम टर्म यहाँ पे राइट कर लेते हैं log p टू द बेस a
तभी के हमारे जब बेस सेम होंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा log m n p टू द बेस a के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए हमें वही जो रूल है फॉलो करना है यहाँ पे। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगी log 5 इंटू 2 इंटू 4 टू द बेस 3, राइट। तो ये जो हमारा वैल्यू है देखिए इक्वल हो जाएगा log 5 टू जा 10, 10 4 जा 40 टू द बेस 3, राइट ना। ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ को राइट कर लेते हैं हम। फोर्थ है हमारा log 12 टू द बेस 2 माइनस log 2 टू द बेस 2 प्लस है हमारा log 5 टू द बेस 2। यहाँ पे देखिए सेम सेम ही सबका बेस है बट ये हमारा माइनस है, तो ये जो है हमारा पार्ट ये जो है m बाई n के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए इस स्टार्टिंग के जो टू पार्ट्स हैं इसे हम राइट कर सकते हैं log 12 अपॉन 2 टू द बेस 2 प्लस हो जाएगा हमारा log 5 टू द बेस 2। ये वैल्यू हो गया। अब ये देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा हमारा 6 टाइम, तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा log 6 इंटू 5 टू द बेस 2, राइट। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी इक्वल log 30 टू द बेस 2, राइट। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को राइट करेंगे। सेकेंड है हमारा सिंप्लीफाई विदाउट यूजिंग टेबल। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सिंप्लीफाई विदाउट यूजिंग टेबल, ओके। और देखिए इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है log ऑफ 1000 टू द बेस 40 अपॉन log 100 टू द बेस 40, ये वैल्यू है हमारा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये जो हमारा वैल्यू गिवन है देखिए इसे राइट कर सकते हैं हम log, और ये देखिए जो हमारा 1000 है इसे हम राइट कर सकते हैं 10 टू द पावर 3, एंड बेस जो हमारा है 40 वो एज इट इज रहेगा, एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा log। ये देखिए 100 है इसे राइट कर सकते हैं हम 10 टू द पावर 2, एंड बेस हमारा 40 एज इट इज रहेगा, राइट। अब ये देखिए पावर जो है हमारा एट फ्रंट आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 log 10 टू द बेस 40, एंड अपॉन देखिए हो जाएगा 2 log 10 टू द बेस 40। अब ये देखिए रिजल्ट हमारे सेम सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा हमें 3/2। ये हो जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट का, नोट कर लीजिए। सेकेंड को राइट करते हैं। सेकेंड है हमारा log 32 अपॉन log 4, राइट। तो ये देखिए m बाई n के फॉर्म में गिवन है और यहाँ पे हमें बेस नहीं गिवन है, तो बेस हमारा एज ए 10 कंसीडर होगा। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी log, ठीक है। ये जो हमारा 32 है इसे हम राइट कर लेते हैं 2 टू द पावर 5, एंड अपॉन जो हमारा 4 है इसे हम राइट कर सकते हैं log 2 टू द पावर 2। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5, और ये हो जाएगा हमारा log 2, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2 log 2। यहाँ से भी देखिए हमारा log 2 से log 2 कैंसिल, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/2। ये हो गया हमारा आंसर सेकेंड पार्ट का भी। एंड थर्ड पार्ट है यहाँ पे भी गिवन, थर्ड को भी हम राइट कर लेते हैं। ये वैल्यू हमारा गिवन है log 8 टू द बेस 2, राइट। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा log 8 को राइट कर सकते हैं हम 2 टू द पावर 3, एंड बेस हो जाएगा हमारा 2। यहाँ से देखिए हमारा जो पावर है ये फ्रंट आ जाएगा, वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 log 2 टू द बेस 2। ये वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 1, क्योंकि log 2 टू द बेस 2 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को राइट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए हमारा है स्टेटमेंट सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड सिंप्लीफाई, ओके। और इसका फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है log m स्क्वायर माइनस log m, log m स्क्वायर माइनस log m, ये वैल्यू हमारी है, ठीक है। अब ये देखिए जो हमारा पावर है ये एट फ्रंट आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 log m, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस log m।
अब 2 log m से 1 log m माइनस करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमारी हो जाएगी log m। यही हमारा हो जाएगा आंसर फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, नोट कर लीजिए। सेकेंड है हमारा log y स्क्वायर डिवाइडेड बाई log y। ओके, log y स्क्वायर। सेकेंड है हमारा log y स्क्वायर डिवाइडेड बाई log y। ठीक है, अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसे हम राइट कर सकते हैं log y स्क्वायर है तो इसे हम 2 log y राइट कर लें। ठीक है, और ये डिवाइड है तो इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, तो ये वैल्यू जो हमारी रेसिप्रोकल हो जाएगी, 1 अपॉन हो जाएगी हमारी log y। ये वैल्यू हो गया। अब ये देखिए जो है डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई। थर्ड को हम राइट करते हैं। थर्ड है हमारा log 24 माइनस log 3। राइट, अब ये देखिए हमारा जो है log m माइनस log n के फॉर्म में है तो इस वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं log 24 अपॉन हो जाएगा हमारा 3। ओके ना, ये वैल्यू आपको याद होगी। log m माइनस log m अपॉन n की जो वैल्यू थी इसे हम राइट किए थे log m माइनस log n। ये वैल्यू हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगा 8 टाइम, ये हो जाएगा हमारा log 8। इसे सॉल्व किया हो तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, log 8 को सॉल्व कर सकते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी log 8 को हम राइट कर सकते हैं 2 to the power 3, तो 3 हमारा जो है फ्रंट आ जाएगा, वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 log 2। राइट, थर्ड हो गया। हम फोर्थ को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ है हमारा log 32 प्लस log 4 माइनस log 16। राइट, अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए हमारा log m प्लस log n के फॉर्म में, तो इसे log mn के फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा log 32 इंटू 4 और ये वैल्यू जो हमारी है इसे राइट कर लेंगे हम log 16। अब ये जो वैल्यू हमारी देखिए log m माइनस log n के फॉर्म में हो गई, इस वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं log 32 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 16। 16 से 32 हमारा 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा log 8 एंड log 8 को अगेन हम राइट कर सकते हैं 3 log 2। राइट, ये हमारा फोर्थ था, करेक्ट हो गया हमारा आंसर। अब चलिए इसके हम फिफ्थ पार्ट को राइट करते हैं। फिफ्थ पार्ट ये है हमारा log 256 माइनस log 1024। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं। अभी हमारा वैल्यू जो है log m बाई n के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये log हो जाएगा हमारा 256 अपॉन 1024। राइट, तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इस वैल्यू से 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा 4। राइट, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी log 1 अपॉन 4। ठीक है, अब ये देखिए log m अपॉन n के फॉर्म में है, तो इसे हम राइट कर सकते हैं log 1 माइनस log 4। ये वैल्यू हो जाएगी एंड log 1 की वैल्यू देखिए होती है 0, ये हो जाएगा 0 माइनस log 4। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस log 4, या इसे 2 के पावर के फॉर्म में राइट करना चाहें तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा -2 log 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, या तो आप -log 4 राइट कर लीजिए या -2 log 2। अब हम इसके सिक्स्थ पार्ट को यहाँ पे राइट करते हैं। चलिए सिक्स्थ पार्ट है इसका log 256 डिवाइडेड बाई log 1024। ये वैल्यू है हमारी। देखिए इसे अब राइट करेंगे हम log 256 एज इट इज रहेगा, और ये डिवीजन है इसको मल्टीप्लाई राइट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन log 1024। ठीक है, अब इसे देखिए हम लोग 2 के पावर के फॉर्म में राइट करेंगे, तो इसका देखिए जो पावर है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 4 एंड 2 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 128
128 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 256। अब देखिए कितने पावर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा log 2 टू द पावर 8 एंड मल्टीप्लाई 1 अपॉन, ये देखिए 1024 है, इसे भी हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ही राइट कर लेंगे। ये देखिए 256 हो चुका है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 एंड अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1024, राइट। यहाँ पे देखिए हमारा पावर 8 था, यहाँ पे हमारा पावर हो जाएगा 10, ओके ना, log 2 टू द पावर 10 ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 8 log 2 और ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा 10 log 2। तो log 2 से log 2 हमारा कैंसिल, तो वैल्यू हो गई हमारी 8 अपॉन 10। 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 10, सॉरी 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 अपॉन 5, राइट। ये हो जाएगा हमारा आंसर इसके लास्ट पार्ट का, नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अब इसको हम यहां से हटा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा प्रूव दैट, जिसका फर्स्ट पार्ट है हमारा log 7 प्लस log 1 अपॉन 7 इक्वल्स टू 0। चलिए इसको प्रूव करते हैं हम लोग। इसका LHS पार्ट हम राइट कर लेंगे। LHS पार्ट है हमारा log 7 प्लस log 1 अपॉन 7, ये वैल्यू है हमारी। देखिए इसे हम राइट करेंगे एज इट इज log 7 प्लस, ये देखिए log m अपॉन n के फॉर्म में है तो इसे हम राइट कर सकते हैं log 1 माइनस log 7, ठीक है। log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0, ये हो जाएगा हमारा log 7 प्लस 0 माइनस log 7, ठीक है। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू यहां से मिलेगी ये हो जाएगा log 7 माइनस log 7, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ये हो गया हमारा RHS और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। सेकेंड को राइट करते हैं। देखिए सेकेंड है हमारा log 72 इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है 3 log 2 प्लस 2 log 3, ये हमें प्रूव करना है। चलिए LHS यहाँ पे भी हम ले लेते हैं। LHS की वैल्यू है हमारी log 72, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमें जो 72 है इसके प्राइम फैक्टर से उसके फॉर्म में इसे राइट कर लेना होगा। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, आप प्राइम मल्टीप्लीकेशन करके चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, ये हमारी वैल्यू मिल जाएगी। अब ये देखिए हमारा हो गया log m इंटू log n, तो इसे हम लोग राइट कर लेंगे log 2 टू द पावर 3 प्लस यहां से हो जाएगा हमारा log 3 टू द पावर 2। अब देखिए पावर जो होता है हमारा एट फ्रंट आ जाता है, हो जाएगा 3 log 2 और यहां से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 log 3, और यही देखिए हमें प्रूफ करना था। ये हो गया हमारा RHS और ये हो गया हमारा प्रूफ। नोट कर लीजिए। थर्ड को राइट करता हूं मैं यहाँ पे तब तक। थर्ड देखिए ये है हमारा log 448 इक्वल्स टू हमें प्रूफ करना है 6 log 2 प्लस log 7, ओके ना, ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे भी हमें देखिए LHS लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी log 448 और इसे भी हम लोग जो है प्राइम फैक्टर के फॉर्म में राइट करेंगे तो वैल्यू देखिए मिलेगी 2 टू द पावर 6 इंटू 7। आप सॉल्व कर लीजिए, जैसा आपको आंसर गिवन है उसी से आपको मिल जाते हैं कि प्राइम फैक्टर आपके क्या क्या होंगे और उसका पावर क्या मिलेगा, राइट। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी अब हमारी log 2 टू द पावर 6 प्लस log 7। अब ये पावर जो हमारा फ्रंट आ जाएगा ये हो जाएगा 6 log 2 प्लस log 7, ठीक है। यही हमारा RHS है, प्रूव हो गया। नोट करिए। फोर्थ को राइट करते हैं हम तब तक। चलिए फोर्थ है हमारा log 4/7 प्लस log 33 अपॉन 18
एंड माइनस है हमारा log 22/21 और इसको हमें प्रूफ करना है इक्वल्स टू 0। चलिए प्रूफ करते हैं इसको हम। यहाँ पे भी हम LHS ही राइट करेंगे। तो ये वैल्यू देखिए जो हमारी है log m प्लस log n, तो ये इंटू में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा log 4/7 इंटू 33/18 और इस वैल्यू को भी हम एज इट इज राइट करेंगे log 22/21। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हमारा जो है ये 2 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा हमारा 9, राइट। और तो वैल्यू डिवाइड हो नहीं रही, ये हो जाएगा हमारा log 33 2 जा होता है हमारा 66 एंड अपॉन देखिए 9 7 जा हो जाएगा हमारा 63 एंड माइनस हमारी वैल्यू जो है ये हो जाएगा log 22/21, राइट। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा log 66/63 और ये देखिए log m माइनस log n के फॉर्म में है, तो ये log m बाई n के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हमारी वैल्यू है देखिए यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 21। अभी देखिए 3 से डिवाइड हो रहा था, हमने डिवाइड नहीं करा, बट कोई नहीं, चलिए अब नहीं डिवाइड किए तो नहीं डिवाइड करेंगे, रहने देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए जो है हमारा 22 3 जा हो जाता है हमारा 66, राइट। एंड 21 3 जा हो जाएगा हमारा 63 एंड 3 से 3 हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 मिलेगा, यहाँ पे भी 1 मिलेगा। कहने का मतलब ये कि वैल्यू हो जाएगी हमारी log 1 एंड log 1 की वैल्यू होती है हमारी 0। यही हो गया हमारा RHS और ये प्रूव्ड हो गया, राइट ना। हमने यहाँ पे केयर नहीं किया कि 3 से डिवाइड हो रहा है तो मैं डिवाइड कर ही लेता, बट कोई नहीं, डिवाइड हो ही गया। चलिए एंड रिजल्ट जो हमें प्रूफ करना था प्रूफ हो गया ना, वो हमें ज्यादा जरूरी होता है। चलिए फिफ्थ को राइट करते हैं। फिफ्थ है हमारा देखिए log क्यूबिक रूट ऑफ 6 होल 2/9, log क्यूबिक रूट ऑफ 6 होल 2/9 ये हमारा वैल्यू है एंड इक्वल हमें वैल्यू प्रूफ करना है 1/3 ब्रैकेट ओवर log 7 माइनस 2 log 3 2 log 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस log 2। ओके, चलिए ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए हम LHS ही लेकर के सॉल्व करेंगे। LHS की वैल्यू हमें गिवन है log क्यूबिक रूट ऑफ 6 होल 2/9, ये वैल्यू गिवन है। अब देखिए इसे हम लोग जो है पावर के फॉर्म में राइट करेंगे, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये देखिए हो जाएगा 9 6 का होता है हमारा 54 एंड 54 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 56 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 9 और इसके पावर हम राइट कर सकते हैं 1/3, राइट। ये वैल्यू हो गया। अब ये देखिए जो पावर है हमारा वो एट फ्रंट आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/3 और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी log 56/9, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब देखिए इस वैल्यू को हम m/n के फॉर्म में है, तो इसे अब हम लोग राइट कर लेंगे log 56 माइनस log 9, सॉरी 9 नॉट 3 9, ये हो गया log m माइनस log n के फॉर्म में। अब देखिए इसे हम लोग जो है फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा हमारा log 56 को देखिए हम राइट कर सकते हैं 8 इंटू 7 और 8 को हम राइट कर सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू हो जाएगा हमारा 7 और ये हमारा माइनस जो log 9 है इसे हम राइट कर लेंगे log 3 टू द पावर 2। ओके, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, ये 1/3 हो जाएगा एंड ये जो हमारी वैल्यू है देखिए हो जाएगा, इसे भी हम m इंटू n के फॉर्म में, तो log m प्लस n के फॉर्म में राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा log 2 टू द पावर 3 प्लस log 7 और ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 log 3, ये वैल्यू हो गई। अभी देखिए हो जाएगा 1/3, यहाँ से 3 हमारा जो है फ्रंट आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 log 2 प्लस log 7 और ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 log 3, ये वैल्यू हो गई। अब 1/3 से चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट टर्म में ही हमें पर्टिकुलर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से तो हमें कॉमन ही रखना है,
आपका RHS देख लीजिए 1/3 जो है कॉमन वैल्यू है, तो देखिए इसे राइट कर लेंगे हम लोग 1/3 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारा log 2, और यहाँ से देखिए जो हमारे रेस्ट 2 टर्म्स है उससे हम 1/3 जो है कॉमन ही रखेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा log 7 माइनस 2 log 3, ये वैल्यू हो गई। यहाँ से देखिए 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, वो इन्होंने क्या करा कि इस वैल्यू को फर्स्टली राइट करे एंड इसको इस वैल्यू के आफ्टर राइट करें, तो आप भी राइट कर लीजिए, तो ये वैल्यू देखिए हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट ओवर log 7 माइनस 2 log 3, और ये देखिए वैल्यू जो हमारी है यहाँ पे राइट हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा log 2। ठीक है, यही देखिए हमारा RHS था, ये हो गया प्रूफ, नोट कर लीजिए। अब इसके हम लोग 6th पार्ट को राइट करेंगे। 6th पार्ट है हमारा log a होल स्क्वायर। 6th पार्ट है हमारा log a होल स्क्वायर माइनस log b होल स्क्वायर, माइनस log b होल स्क्वायर, और इसे देखिए मैं प्रूफ क्या करना है, log ab इंटू log a अपॉन b से प्रूफ करना है हमें log ab इंटू log a अपॉन b। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं इसको भी हम लोग। LHS ही राइट करेंगे हम। ठीक है, तो LHS हमारा पार्ट है, इसको अगेन राइट करेंगे log a होल स्क्वायर माइनस log b होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है अलजेब्रा वाला जो फार्मूला है उसको यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी log a प्लस log b, एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमें वैल्यू मिलेगी log a माइनस log b, क्योंकि log a प्लस बी इंटू log a माइनस बी ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब ये देखिए हमारा log a प्लस बी है, तो इसे हम राइट कर सकते हैं log a b, और ये देखिए log a माइनस log b है, तो इसे हम राइट कर सकते हैं log a अपॉन b। ठीक है, और यही वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा RHS प्रूव हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 4 हो गया कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को राइट करेंगे। ठीक है, हटाते हैं अब हम इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारा स्टेटमेंट है सॉल्व। ठीक है, चलिए देखिए हमारा फर्स्ट है log n टू द बेस 10। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन हमें गिवन है। फर्स्ट है हमारा log n टू द बेस 10, log n टू द बेस 10 प्लस log 5 टू द बेस 10, 5 टू द बेस 10 इक्वल्स टू हमें गिवन है 1। चलिए अब ये देखिए वैल्यू हमारी log m प्लस log n के फॉर्म में गिवन है, बेस हमारा सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हमारी log m प्लस log n है, तो इसे हम log mn के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी log 5n टू द बेस 10 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब देखिए जो हमारा गिवन है ये लॉगरिथम फॉर्म है, अब इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारा हो जाएगा 10 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 5n। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 10 इक्वल्स टू 5n, या n की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 10 अपॉन 5। तो 5 से हमारा 10 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, n की वैल्यू हो गई हमारी 2। राइट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट को राइट करते हैं, सेकेंड पार्ट को। देखिए आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने राइट करा है। ठीक है, आप चाहे तो इसको जो है इसको भी आप log के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, log 10 टू द बेस 10, तो भी आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। हमने यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर दिया, हमारा रिजल्ट मिल गया। चलिए सेकेंड हमारा है log n टू द बेस 3, log n टू द बेस 3 माइनस log 4 टू द बेस 3, 4 टू द बेस 3 इक्वल्स टू हमारा वैल्यू है 2 के। चलिए ये देखिए आपका log m माइनस log n के फॉर्म में है, क्योंकि बेस हमारा सेम सेम है। ठीक है, तो इसे देखिए हम राइट कर सकते हैं log n अपॉन 4 टू द बेस 3। राइट, ये वैल्यू हो गई एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ से log को हम रिमूव करते हैं, मीन्स इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लेते हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारा वैल्यू हो जाएगा 3 टू द पावर 2 इक्वल्स टू n अपॉन 4। तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाता है 9 इक्वल्स टू n अपॉन 4। अब 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो n का वैल्यू हो जाएगा हमारा 36, राइट। ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब इसके थर्ड पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारा गिवन है log n टू द बेस 6, n है हमारा माइनस log n माइनस 1 टू द बेस 6, एंड रिजल्ट हमें प्रूव करना है log 3, नहीं इसको तो सॉल्व करना है ना, रिजल्ट ही प्रूव करना है। ये हमारा इक्वेशन है, सॉरी इक्वेशन है हमारा ना, इसको सॉल्व करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए जो हमारा LHS पार्ट गिवन है सेम ही हमारा बेस है, तो ये log m माइनस log n के फॉर्म में, ये log m बाई n के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा log n अपॉन n माइनस 1, एंड बेस हो जाएगा हमारा 6, एंड इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी log 3 टू द बेस 6। अब देखिए बोथ साइड हमारा log है एंड वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे जिन नंबर्स का हम log ले रहे हैं ये वैल्यू भी इक्वल हो जाएंगी। दिस इंप्लाइज दैट n अपॉन n माइनस 1 इक्वल्स टू 3, ये वैल्यू हो जाएगा। अभी हो जाएगा n इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3n माइनस 3, राइट। अब देखिए इस n को इस साइड प्लेस करते हैं और 3 को इस साइड प्लेस करते हैं, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 3n माइनस n इक्वल्स टू 3, तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 2n इक्वल्स टू 3, या n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/2। ये हो जाएगा हमारा आंसर इसके थर्ड पार्ट का। नोट कर लीजिए। अब इसके फोर्थ पार्ट को हम राइट करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 2 log x, फोर्थ पार्ट है हमारा 2 log x इक्वल्स टू 4 log 3, 4 log 3, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमें बेस नहीं गिवन है, तो ये जो आगे हमारा जो नंबर है इसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके ना। तो अब देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा log x स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी log 3 टू द पावर 4, एंड बोथ हमारे रिजल्ट इक्वल है, तो log हमारा रिमूव हो जाएगा, नंबर्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टू द पावर 4, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टू द पावर 4 का वैल्यू होता है 81, ओके। या x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9 स्क्वायर, हमारा देखिए एक्सपोनेंट इक्वल, रिजल्ट इक्वल, बेस इक्वल हो जाएंगे हमारे x इक्वल टू 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट था, ये भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई, डू नॉट यूज टेबल, टेबल हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई, डू नॉट यूज टेबल। चलिए ये हो गया हमारा, अब इसको हम हटा लेते हैं टोटली। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा log 5 टू द बेस 10, log 5 टू द बेस 10 प्लस log 2 टू द बेस 10। ये देखिए हमारा बेस सेम है, log m प्लस log n के फॉर्म में वैल्यू गिवन है, इसे हम राइट कर सकते हैं log m इंटू n के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 2 टू द बेस 10, तो यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी log 10 टू द बेस 10, इसका रिजल्ट हो गया हमारा 1, राइट। फर्स्ट हो गया। सेकेंड को सॉल्व करते हैं, ये हमारा है log 2, सॉरी log 4 नॉट 2, log 4 टू द बेस 10 प्लस log 5 टू द बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 10, ये वैल्यू है हमारा गिवन। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग के देखिए जो हमारे टू टर्म है log m प्लस log n के फॉर्म है, इसे log mn के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, हो जाएगा हमारा 4 इंटू 5 टू द बेस 10 माइनस हो जाएगा हमारा log 2 टू द बेस 10, यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी log 20 टू द बेस 10 माइनस हो जाएगा हमारा log 2 टू द बेस 10। इस वैल्यू को देखिए अब हम राइट कर सकते हैं log 20 अपॉन 2 टू द बेस 10, ओके ना, क्योंकि देखिए log m माइनस log n के फॉर्म में है, तो log m बाई n इसका वैल्यू हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी log 10 टू द बेस 10, ओके, और इसकी वैल्यू होती है 1, ये हो गया हमारा 1, ओके। अब इसके लास्ट पार्ट थर्ड को सॉल्व करते हैं, और ये देखिए हमारे एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। ये हमारा गिवन है 2 log
5 to the base 10 plus log 8 to the base 10 एंड वैल्यू है हमारी -1/2 log 4 to the base 10। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमारा वैल्यू गिवन इसे हम राइट कर लेंगे log 5 स्क्वायर टू द बेस 10 प्लस log 8 टू द बेस 10 माइनस ये हो जाएगा हमारा log 4 टू द पावर 1/2 बेस 10, राइट। ये वैल्यू है। चलिए अब ये हो जाएगा हमारा log 25 टू द बेस 10 प्लस log 8 टू द बेस 10 और ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -4 को राइट कर सकते हैं 2 टू द पावर 2 एंड 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी log 2 टू द बेस 10, राइट। अब ये हो जाएगा हमारा log 25 इंटू 8 टू द बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 10, राइट। अब ये वैल्यू हो जाती है हमारी log 200 और ये देखिए अपॉन वैल्यू हो जाएगी 2 एंड बेस हो जाएगा हमारा 10, राइट। अब 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100, तो यहाँ से वैल्यू हो जाती है log 100 टू द बेस 10, राइट। अब यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं जो वैल्यू हमें राइट करना है। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है हो जाएगी log 10 टू द पावर 2 टू द बेस 10 या इसे राइट कर सकते हैं हम 2 log 10 टू द बेस 10, राइट। और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 इंटू 1, तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा 2। ओके, तो यहाँ से देखिए हमने इस वैल्यू को यहाँ पे राइट कर लिया। ये हो जाएगा हमारा इसका थर्ड पार्ट का भी आंसर और ये देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था और ये हमारी एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट था। ठीक है, ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।